ओम। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली के अनुसार दोहा संख्या 476। मन के 4 कंटक हैं। टूटे निज रुचि काज करी, रूठे काज बिगारी, तीय तनय सेवक सखा, मन के कंटक चारी। भावार्थ, स्त्री पुत्र सेवक और मित्र जब अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने में ही संतुष्ट होते हैं, अपनी रुचि के प्रतिकूल किसी की बात नहीं सुनते और मनमानी करके आप ही काम बिगाड़ लेते हैं तथा फिर रूठ भी जाते हैं, तब ये चारों मन को कांटे के समान चुभने लगते हैं। कौन निरादर पाते हैं, तीरथ रोगी दारिदी, कटुबच लोलुप लोग, तुलसी प्राण समान तऊ निरादर जोग। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि प्राण के समान प्यारे होने पर भी बहुत दिनों के रोगी, दरिद्र, कटु वचन बोलने वाले और लालची ये चारों निरादर के योग ही हो जाते हैं। 5 दुखदाई होते हैं। पाई खेती लगन बट, ऋण को ब्याज मग खेत, बैर बढ़े सो आपने किए 5 दुख हेत। भावार्थ, पाही खेती, जिस गांव में रहते हो उससे दूर जाकर दूसरे गांव में खेती करना, राह चलते मनुष्य में आसक्ति, बुरे बहुत अधिक, ब्याज की कर्जदारी, रास्ते पर का खेत और अपनी अपेक्षा बड़े से बैर, ये 5 काम करने से अवश्य दुख के कारण होते हैं। समर्थ पापी से बैर करना उचित नहीं। ढाई लगे लोहा ललकी, खेच ले नए नीच, समर्थ पापी सो बैर, जान बिसाही नीच। भावार्थ, जिस तरह लोहा चाव से दौड़कर चुंबक के लग जाता है, उसी तरह नीच मनुष्य कपट भरी नम्रता प्रदर्शित कर खींच लेता है। इसी प्रकार समर्थ पापी से बैर करने को खरीदी हुई मौत समझो। सोचनीय कौन है, सोचिए ग्रही जो मोहवश, करे कर्म पथ त्याग, सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। भावार्थ, वह ग्रह सोचनीय है जो मोहवश शास्त्रों कर्म मार्ग का त्याग कर देता है, और वह सन्यासी सोचनीय है जो संसार में आसक्त और ज्ञान वैराग्य से हीन है। परमार्थ से विमुख ही अंधा है, तुलसी स्वार्थ साम हो, परमार्थ तन तीज, अंध कहे दुख पाए, जिठियारो यही दीठ। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य स्वार्थ के तो सम्मुख सड़ हो रहा है और परमार्थ की ओर जिसने पीछ कर रखी है, अर्थात भगवान से विमुख होकर जो केवल विषयों में रत है, वह अंधा कहने पर तो मन में दुख पाएगा, परंतु किस आंख को लेकर उसे आंख वाला कहा जाए, अर्थात आंख हुए बिना उसे आंख वाला कहें भी कैसे। हृदय में विवेक रूपी असली आंख होती तो वह भगवान के सम्मुख होने में ही अपना कल्याण देखता और भयंकर विषयों का मोह छोड़ देता। मनुष्य आंख होते हुए भी मृत्यु को नहीं देखते, बिन आँख निकी पहा नहीं, पहचानत लख पाए, 4 नयन के नारी नर, सूजत नीचु न माय। भावार्थ, बिना आंख वाली ज्योति पैर को देखकर
पहचान लेती है, किंतु इन नर नारियों के चार चार आंखें, दो बाहर की और मन बुद्धि रूप दो भीतर की होने पर भी इन्हें मौत और माया नहीं सूझती। मूढ़ उपदेश नहीं सुनती, जाओ पाए मूढ़ उपदेश के, होते जोग जहान, क्यों न सुजोधन बोध कहे आए श्याम सुजान। भावार्थ, यदि मूर्ख मनुष्य संसार में उपदेश के योग्य होते तो परम चतुर भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को क्यों न समझा सके। सोरठा फूल फरय न बेत, जदपि सुधा बरसहे जलद, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि सम। भावार्थ, यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार यदि ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिल जाए तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता। दोहा रीझिया पुनि बूझ पर, खीज विचार विहीन, ते उपदेश न मानहि, मोह मोद अधिनीन। भावार्थ, अपनी ही समझ बुद्धि पर जिनकी प्रीति है, अपनी ही समझ को जो सबसे उत्तम मानते हैं और जिनका रोष नासमझी को लिए हुए होता है, वे मोह के महान समुद्र में मछली बने हुए लोग किसी का उपदेश नहीं मानते। बार बार सोचने की आवश्यकता, अनसमुझे अनसोचनो, अवश्य समझिए आप, तुलसी आप न समझिए, पल पल पर परिताप। भावार्थ, किसी बात को न समझने पर उसे बार बार सोचना चाहिए। ऐसा करने से वह बात अपने आप समझ में आ जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि वह स्वयं समझ में नहीं आई तो उसके अनुसार आचरण करने से क्षण क्षण में दुख होगा। मूर्ख शिरोमणि कौन है, कूप खनत मंदिर जरत, आए धारी बबूर, वही न वही निज काज सिर, कुमत शिरोमणि कूर। भावार्थ, जो लोग घर जलने पर कुआं खोदते हैं, शत्रु के चढ़ाने पर किले की रक्षा के लिए चारों ओर बबूल के वृक्ष रोपना शुरू करते हैं और स्वार्थ साधन के लिए भगवान को छोड़कर जहां तहां सिर नवाते फिरते हैं, वे मूर्खों के शिरोमणि और निकम्मे दीर्घसूत्री और प्रमादी हैं। ईश्वर विमुख की दुर्गति ही होती है, निडर ईश ते बीस कहे, बीस बाहु सो होय, गयो गयो कहे सुमति सब, भयो कुमति कहे कोय। भावार्थ, ईश्वर का डर छोड़कर चाहे कोई बीसों विषय निश्चय ही रावण के समान प्रभावशाली क्यों ना हो जाए, बुद्धिमान लोग तो उस ईश्वर विमुख को गया गया ही नष्ट ही हुआ कहेंगे। कोई कुबुद्धि वाला ही उसे उन्नति को प्राप्त हुआ बतलावेगा। जानबूझकर अनित करने वाले को उपदेश देना व्यर्थ है। जो सुन समुझ अनित रत, जागत रहे जिसो, उपदेश वो जगाए वो, तुलसी चित न हो। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सब बात सुन समझकर भी जानबूझकर अनिति में लगा रहता है और जागते हुए भी सो रहता है, उसको उपदेश देना या जगाना उचित नहीं है, अर्थात व्यर्थ है। बहुसुत बहुरुचि बहु वचन, बहु आचार जोहार, इनको भलो मनाए वो, यह
अज्ञान अपार। भावार्थ, जिनके बहुत पुत्र हों, जिनकी भांत भांत की अनेकों इच्छाएं हों, जो तरह तरह की बातें बनाते हों, जिनके आचार व्यवहार अनेकों प्रकार के हों, उनकी भलाई चाहना महान मूर्खता है, अर्थात उनका कल्याण होना बहुत ही कठिन है। जगत के लोगों को रिझाने वाला मूर्ख है। लोगन भलो मनाओ, भलो होने की आस, करत गगन को गेरुआ, सोचत तुलसीदास। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो आदमी दूसरे के द्वारा अपना भला होने की आशा से भगवान को छोड़कर जगत के लोगों को रिझाता है, वह मूर्ख आकाश का तकिया बनाना चाहता है। अपजस जो बीत जान की, मन चोरी की कान, तुलसी लोग रिझाए वो, कर सिकाती वो नान। भावार्थ, क्या श्री जानकी जी अपजस के योग थी और क्या श्री कृष्ण ने मन की चोरी की थी, रात नहीं। अतः तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोगों को प्रसन्न करना उतना ही कठिन है जितना जोर से खींचकर बारीक सूत काटना। तुलसी जो पैगुमान को वो तो कछु पाओ, तो की जान की है जान जी है, परिहर ते रघुराव। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि लोगों के संदेह को दूर करने का कोई उपाय होता तो क्या श्री रघुनाथ जी श्री जानकी जी को अपने मन में सर्वथा निष्कलंक जानते हुए भी उनका त्याग करते। प्रतिष्ठा दुख का मूल है, मागी मधुकरी खाते, सोवत बूढ़ पसारी, पाप प्रतिष्ठा बढ़ी परी, ताते बाड़ी रारी। भावार्थ, जब तक मधुकरी मांगकर खाते थे तब तक पैर पसार कर निश्चिंत रूप से सोते थे, परंतु इधर वह पापमयी प्रतिष्ठा बढ़ गई, इसी से झगड़ा झंझट भी बढ़ गया। तुलसी भेड़ी की धसन, जड़ जनता सन्मान, उपजत ही अभिमान, भूखोवत मूढ़ अपान। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि मूढ़ जनता का सम्मान भेड़िया धसान के समान है। जहाँ एक ने बुराई की वहीं सब करने लगते हैं, परंतु इस सम्मान का मिलना शुरू होते ही अभिमान उत्पन्न हो जाता है, जिससे मूर्ख लोग अपनी स्थिति खो बैठते हैं, अभिमान के बस होकर गिर जाते हैं। भेड़िया धसान का उदाहरण, लही आंखी कब आंधरे, बांझ पोत कब ल्याय, कब कोड़ी काया लही, जग बहराइच जाय। भावार्थ, दुनिया बहराइच को दौड़ी जाती है, परंतु कोई इस बात का पता नहीं लगाता कि वहां जाकर कब किस अंधे ने आंख पाई, कौन बांझ कब लड़का लेकर आई और कब किस कोढ़ी ने कंचन सी काया प्राप्त की। बहराइच में सैयद सालार चंद मसूद गाजी मियाँ की दरगाह है। वहाँ जेठ के महीने में हर साल मेला लगता है। वहाँ लोग अंधविश्वास के कारण तरह तरह की कामनाओं को लेकर जाते हैं। कहते हैं कि यह गाजी मियाँ महमूद गजनी का भांजा था। यह गाजी होने की इच्छा से अवध की ओर बढ़ आया था और श्रावस्ती के राजा सुहेल देव के हाथों मारा गया था। ऐश्वर्य पाकर मनुष्य अपने को निडर मान बैठते हैं। तुलसी निर्मय होत नर, सुनियत सुर पुर जाय, सोगति लख व्रत अछत तनु, सुख संपत्ति गति पाय। भावार्थ, जी कहते हैं कि सुना जाता है स्वर्ग में जाकर जीव निर्भय हो जाता है, समझता है कि मैं बुढ़ापे और
बीमारी से रहित होकर सदा ही भोग भोगता रहूंगा, क्योंकि स्वर्ग में बुढ़ापा और बीमारी नहीं है। परंतु ऐसी दशा तो यहाँ इस शरीर के रहते भी सुख संपत्ति और ऊंची पदवी पाने पर देखी जाती है, क्योंकि सुख संपत्ति और ऊंचे पद को प्राप्त मनुष्य भी अभिमानवश अपने को निर्भय ही मानता है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। तुलसी तोड़त तीर तरु बकेत हंस बिदारी, विगत नलन अलिमल जल सुर सर बड़ियारी। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि गंगा जी बढ़ जाने पर अपने किनारे के आश्रित वृक्षों को तोड़ डालती है, बगलों दम्भियों के लिए हंसों को सत्य ज्ञानियों को भगा देती है, कमल और भौरों से सदगुणों से रहित और मलिन जल वाली मलिन हृदया हो जाती है। अर्थात पार्थिव ऐश्वर्य बढ़ जाने पर सज्जनों में भी दोष आ जाते हैं। वे अभिमान में भरकर पड़ोसी आश्रितों को मिटा देते हैं, मूर्खता व सत्य पुरुषों को अपने पास से हटाकर दम्भियों को आश्रय देते हैं और कुसंगत के कारण सदगुणों से रहित और पापजीवी हो जाते हैं। अधिकारी बस अवसरा भले जानी रे मंद, सुधा सदन बसुबार है चौथे चौथे चंद। भावात बुरा समय आने पर भले अधिकारियों को भी बुरा ही समझिए। चंद्रमा अमृत का भंडार होने पर भी 8वें वार में और चौथे स्थान में पड़ने पर एवं भादों सुदी चौथ के दिन देखने पर हानिकारक हो जाता है। नौकर स्वामी की अपेक्षा अधिक अत्याचारी होते हैं। त्रिविध एक विधि प्रभु अनुभ अवसर करहि कुठाट, सूधे टेढ़े सम विषम सब महाभार बात। भावात अवसर पड़ने पर मालिक यदि एक प्रकार से बुराई करता है तो उसके अनुगामी सेवक 3 प्रकार से करते हैं। वे सीधे सज्जनों से भी टेढ़ा बर्ताव करते हैं, समता में भी विषमता करते हैं और सब कामों को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। प्रभु ते प्रभु गण दुखार लखी प्रजह संवारे राव, करते उद कृपान को कठिन घोर घन घाव। भावात मालिक के बेचा मालिक के परिचारक वर्ग विशेष दुखदायी होते हैं। इस बात को विचार कर राजा को चाहिए कि वह स्वयं अपनी प्रजा की संभाल करे, क्योंकि हाथ की चोट की अपेक्षा हाथ में पकड़ी हुई तलवार की चोट बहुत ही कठिन और भयंकर होती है। ब्याल उठे बिकराल बड़ ब्याल फेन जिए जान, बही के खाए मरत है बही खाए बिन प्राण। भावात अपने हृदय में ऐसे अफीम को सांप ऐसे भी अत्यंत भयंकर समझो। सांप के काटने से तो आदमी मरता ही है, परंतु अफीम को खाकर वह जीता हुआ भी प्राणहीन मुर्दे की भांति हो जाता है। कारण ते कारजु कठिन होए दोष नहीं मोर, कुल से अष्ट ते उपालते लोह कराल कठोर। भावात श्री जी महाराज अपनी कठोरता का विवेचन करते हुए कहते हैं कि मैं जो इतना कठोर हूँ इसमें मेरा दोष नहीं है, क्योंकि कार्य कारण से कठोर होता ही है। जैसे रजीज की हड्डी से बना हुआ वज्र हड्डी से अधिक कठोर और पत्थर से उत्पन्न लोहा पत्थर से भी भयानक और कठोर होता है। काल बिलोकत ईश्वरुख भानु काल अनुहार, रवि है राव राज है प्रजा बुध रोहर विचार। भावात काल समय ईश्वर का रुख दिखता है, ईश्वर के इच्छा अनुसार बदलता रहता है। सूर्य काल का अनुगमन करता है, यथा समय कार्य करता है। राजा सूर्य का अनुसरण करता है, सूर्य के यथा योग्य समय पर
जल खींचने और बरसाने की भांति राजा प्रजा से कर रूप में धन लेकर उसी के हित में लगा देता है। प्रजा राजा का अनुकरण करती है, जैसा राजा वैसी प्रजा, और बुद्धिमान पुरुष सब व्यवहार विचार कर करते हैं, वे अपनी बुद्धि का ही अनुसरण करते हैं। जथा अमल पावन पवन पाए कुसंग सुसंग, कहिए कुवास सुवास तिनी काल महिष प्रसंग। भावार्थ जैसे निर्मल और पवित्र वायु बुरी दुर्गंध युक्त और अच्छी सुगंध युक्त वस्तुओं के संसर्ग से दुर्गंधित और सुगंधित कही जाती है, वैसे ही अच्छे या बुरे राजा के संसर्ग से काल भी अच्छा या बुरा कहा जाता है। भले चलत पथ पूछ भय नपनियोग नयने, सुतिय सुभूपति भूषियत लोह संवारित है। भावार्थ जिस प्रकार सर्वोत्तम धातु सोना लोहे के हथौड़े से पीट पीट कर संवारा जाने पर ही गहना बनकर सुंदर स्त्री और सुंदर राजा को भी भूषित करता है, उसी प्रकार राजा की निष्पक्ष आज्ञा, स्वार्थ रहित नीति तथा कड़ाई से बढ़ते जाने वाले न्यायपूर्ण कानून के कारण ही भले लोगों को भी बुरे मार्ग में चलने में डर लगता है।